कभी ऐसा हुआ है कि जब सब शांत हो जाता है तो अंदर की जो खामोशी है वो थोड़ी मतलब बेचैन करने लगती है। हाँ, होती है कभी कभी। वो अपनी ही आवाज जो शायद हमने कभी ठीक से सुनी ही नहीं। हम्म। आज हम उसी खामोशी के आप कह सकते हैं दूसरे पहलू पर बात कर रहे हैं। एक स्रोत है एकांत की कला, स्वयं की खोज। जी। इसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अकेलापन, जिसे लोनलीनेस कहते हैं, हम्म। और एकांत, सॉलिट्यूड, हम्म। इसमें आखिर फर्क क्या है। और ये जो एकांत है, हम्म। इसमें क्या ताकत छुपी है। बिल्कुल। हमारा मकसद साफ है, इस स्रोत से ये जानना कि एकांत कैसे हमें मतलब खुद से मिला सकता है, हमारी जो असली पहचान है वहां तक ले जा सकता है। हाँ। तो चलिए इस विचार की तह तक चलते हैं। चलिए। तो सबसे पहले हम्म। ये जो उलझन है अकेलापन और एकांत, हम्म। स्रोत इन दोनों के बीच में एक बहुत जरूरी लकीर खींचता है। जी। अकेलापन वो कहता है वो एहसास है जब हम खुद से ही मतलब कटा हुआ महसूस करते हैं, डिस्कनेक्टेड। जबकि एकांत वो एक चुनाव है जब हम जानबूझकर खुद के साथ जुड़ते हैं। सही कहा। ये सिर्फ कमरे में अकेले होने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मानसिक अवस्था है ना। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो अंदर का एहसास है ना, ये बाहर की दुनिया से कैसे जुड़ा है। अच्छा। स्रोत में एक स्कूल की लड़की का उदाहरण दिया है। वो पीछे बैठती थी। हाँ। अब मुद्दा ये नहीं था कि लोग उसे देख नहीं रहे थे, बल्कि उसका अपना व्यवहार वो कुछ ऐसा था, थोड़ा अजीब सा, कि लोग उससे मतलब कतराते थे। ओहो। तो कहने का मतलब ये कि अकेलापन अक्सर बाहर से ज्यादा हमारे अंदर से पनपता है। ये सोचना थोड़ा असहज करता है कि कहीं हम खुद ही तो वजह नहीं बन रहे अपने अकेलेपन की। हो सकता है। स्रोत इसी अंदरूनी जुड़ाव के लिए एक छोटा सा रास्ता सुझाता है। कहता है रोज सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, खामोशी में बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अंदर क्या चल रहा है बस उस पर गौर करें। अच्छा। मतलब लगातार जानकारी आ रही है, सोशल मीडिया का शोर है, ये सब हमारे दिमाग को थका देता है ना। बिल्कुल ओवरलोड हो जाता है। हाँ, तो कभी-कभी रुकना जरूरी है ताकि जो भी हमने सुना देखा है उसे हम क्या कहते हैं पचा सकें, खुद से बात कर सकें। हाँ, और ये कुछ ना करना जो है, ये खाली बैठना या वक्त बर्बाद करना नहीं है। नहीं, नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये वो वक्त है जब हमारा दिमाग बाहरी चीजों से हटकर अंदरूनी विचारों और भावनाओं को महसूस करता है, उन्हें प्रोसेस करता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए आप बिना किसी मकसद के छत पर सूर्यास्त देख रहे हैं और बस देख रहे हैं कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है। ये एक तरह की दिमागी सफाई है। दिमागी सफाई, मुझे शब्द अच्छा लगा। सुनने में आसान लगता है पर करना शायद उतना ही मुश्किल। हाँ, अभ्यास चाहिए। स्रोत का सुझाव है कि हर दिन 10 मिनट निकालें, बिना किसी रुकावट के, फोन नहीं, कुछ नहीं, और सिर्फ महसूस करने पर ध्यान दें। क्या महसूस हो रहा है, अच्छा बुरा जैसा भी, बस उसे महसूस करें। जी। क्योंकि अक्सर जब हम अकेले होते हैं तभी तो अपनी पसंद नापसंद, अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो ज्यादा साफ नजर आती हैं। सही बात है। दूसरों के बीच तो हम कई बार वही करते हैं जो माहौल की मांग होती है। हाँ, ये जो दूसरों को अच्छा लगता है फिट इन होने के लिए। बिल्कुल। एकांत हमें एक तरह से खुद का आईना दिखाता है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है। क्या? वो कहता है कि अकेलापन अक्सर दूसरों से दूरी का नतीजा नहीं होता, बल्कि खुद से दूरी का नतीजा होता है। खुद से दूरी मतलब जब हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी इच्छाएं, अपने विचार, वो सब दबाते जाते हैं। हाँ, करते हैं ऐसा कई बार। दूरी सवाल उठाता है, कहीं हम बाहरी रिश्तों को संवारने में अपने अंदरूनी रिश्ते को, खुद के साथ जो रिश्ता है, उसे अनदेखा तो नहीं कर रहे? ये तो बहुत सोचने वाली बात है ना? इसी से जुड़ा स्रोत का एक और अभ्यास है, कहता है रोज 5 मिनट खुद से पूछें। क्या पूछे? मेरी असली दिलचस्पी किसमें है, मेरे अपने मूल्य क्या हैं, किसी मुद्दे पर मेरी अपनी मतलब ओरिजिनल सोच क्या है। और शायद इसे लिखने से ये विचार और पक्के हों। हाँ, लिखने से क्लैरिटी आती है। बिल्कुल। और ये सब कुछ हमें आखिरी बिंदु पर लाता है, जीवन को एक रचनात्मक काम की तरह देखना। जीवन एक रचनात्मक काम। हाँ, स्रोत कहता है कि हमारी जिंदगी बाहरी मानों पर या दूसरों की उम्मीदों पर खरी उतरने के लिए नहीं है। तो फिर ये हमारी अपनी आत्मा की, हमारी अंदरूनी सच्चाई की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ रचनात्मकता का मतलब सिर्फ आर्ट या पेंटिंग बनाना नहीं है। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा मतलब है। क्या? इसका मतलब है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को, अपनी आदतों को, अपने चुनावों को अपनी असलियत के साथ मिलाना, अलाइन करना। जैसे कोई अपनी सुबह की शुरुआत उस तरह से करे जो उसे सच में सुकून दे, ना कि जैसे सब कहते हैं कि करनी चाहिए। अच्छा उदाहरण है।
ये अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करना है, अपनी शर्तों पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले खुद को जानना और फिर उस समझ के हिसाब से जीना, यही रचनात्मक जीवन है। हाँ, एक तरह से अपनी यूनिक छाप छोड़ना अपनी जिंदगी पर। श्रोत इसके लिए भी एक सुझाव देता है। कहता है कागज पर सोचें, लिखें, मेरी रचनात्मक जिंदगी कैसी दिखनी चाहिए। विजन बनाना। हाँ, और फिर उसे सच करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे शायद रोज 10 मिनट अपना पसंदीदा संगीत सुनना या हफ्ते में कुछ नया सीखना, कुछ भी जो आपको अपनी आत्मा के करीब लाए। छोटे कदम, हाँ, ये मायने रखते हैं। बिल्कुल, यही छोटे कदम मिलकर वो बड़ी तस्वीर बनाते हैं। सही बात। तो आज की हमारी इस बातचीत का सार निचोड़ यही निकलता है कि जब हम अकेलेपन के डर से थोड़ा बाहर निकलकर एकांत को चुनते हैं, तो हम अपने अंदर की उस आवाज को सुनने लगते हैं जो अक्सर बाहर के शोर में दब जाती है। हाँ, वो धीमी आवाज। और उस आवाज में आजादी है, खुद पर भरोसा है और शायद हमारी सच्ची पहचान भी। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि अगर हम लगातार एकांत से भाग रहे हैं, तो कहीं हम उसी खुद से तो नहीं भाग रहे जिसे हम असल में खोजना चाहते हैं। गहरा सवाल है। या शायद इसे इस तरह भी देख सकते हैं, जब हम एकांत को अपनाते हैं तो हम असल में अकेले नहीं होते, हम अपने सबसे सच्चे साथी यानी खुद के साथ होते हैं।